गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईरा टेक्निकल ज्ञान के अंदर। आज के वीडियो में हम जानेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो 60% को सिलेबस है उसके हिसाब से जो मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं उन मॉडल पेपरों के बारे में। तो देखो, जैसे आप सबको मालूम है कोविड-19 के तहत सारी स्कूलें ऑफ कर दी गई थी, जिस वजह से हर स्कूल के अंदर स्टडी नहीं हो पाई, पढ़ाई नहीं हो पाई, जिसके कारण सरकार ने क्या किया कि जो 40% सिलेबस था उसको कम कर दिया गया ताकि बच्चों को जो पढ़ाई का जो बर्डन है वो ज़्यादा उन पे ना रहे। उस वजह से इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है कि बच्चों को अब जो नया सिलेबस मिला है, बाकी जो पुराना सिलेबस था और 100% जो सिलेबस था उसके हिसाब से मॉडल पेपर पहले भी जारी किए गए थे, लेकिन अब जो 60% सिलेबस रहा है उस 60% सिलेबस के हिसाब से मॉडल पेपर किस प्रकार से तैयार होंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने नंबरों के कितने क्वेश्चंस आएंगे, उन सब की जानकारी आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो साथ में देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जो मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 केवल बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए, यानी इन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर 2021 के बाद अगर स्कूलें ओपन होती है तो ये जो मॉडल पेपर है, ये जो पैटर्न है, ये सभी के लिए लागू नहीं होगा। केवल और केवल जो अभी 2021 के अंदर 10वीं की क्लास दे रहे हैं उन सब के लिए ये लागू रहेगा। तो हम लोग थोड़ा सा इनके ऊपर नज़र कर लेते हैं। दो सबसे पहले इसमें दे रखा है कुछ सामान्य दिशा निर्देश रहेंगे जो हर एक पेपर में रहता है आप लोगों के, कि मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2001 के लिए 21 के लिए बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड किए गए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि जो कटौती की गई थी सिलेबस में, उस कटौती करने के बाद जो मैटर बचा है उसके हिसाब से ये मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ कोविड-19 परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुले और विधिवत शिक्षण बाधित हुआ, अतः मुख्य पाठ्यक्रम समिति द्वारा नवीन प्रश्न पत्र पैटर्न अनुमोदित किया गया है। तो जैसे आपको मैंने बताया कि स्कूलें नहीं खुलने की वजह से जो सिलेबस कटौती करे उसके बाद जो नया मैटर बना है, सिलेबस का जो पाठ्यक्रम बना है कि इस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके आधार पर इसको तैयार किया गया है। सभी प्रश्न पत्र नवीन पैटर्न पर आधारित है। कुछ प्रश्न पत्रों में बहुविकल्पी एक पंक्ति के उत्तर वाले रिक्त स्थान पूर्ति, लघुत्तरात्मक और फर्स्ट, लघुत्तरात्मक सेकंड और निबंधात्मक प्रश्नों का समावेश है। यानी जो पहले वाले पेपर्स में होते थे सारा सिस्टम तो वही रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं उनको कम कर दिया गया है। साथ में खंड स एवं द के प्रत्येक प्रश्न में एक एक तथा खंड ये के प्रत्येक प्रश्न में दो विकल्प दिए गए हैं। तो देखो इसमें स और द यानी अ ब स द और एक ये 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। साथ ही साथ स एवं द के लिए तो हर जो प्रश्न होगा आपको वही अटेंड करना पड़ेगा, लेकिन जो खंड ये है उसके लिए क्या होगा कि आपको अथवा में एक क्वेश्चंस और दिया जा रहा है। यानी अगर आपके पास से एक पर्सन है और आप उसको नहीं कर पा रहे हो तो उसको अथवा के रूप में एक पर्सन आपको और दिया जाएगा, तो आप वो अटेंड कर सकते हो। तो 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन दोनों में से आपको एक अटेंड करना है। पाठ्यक्रम में दिए गए इकाईवार अंक एवं अंक बार में 25% तक अंक बार में परिवर्तन बोर्ड शिक्षा परीक्षा के प्रश्न पत्रों में संभव है। तो जो पाठ्यक्रम का अंक वार होगा, यानी इकाई वाला जो वार होगा अंक वाला, उसमें 35% तक अंक बार में परिवर्तन बोर्ड परीक्षाओं ने कर दिए। क्योंकि जैसे पहले जब प्रोसेस था कि जिसके 33 नंबर आ रहे हैं उस विद्यार्थी को पास किया जाएगा, यानी अगर 100 में से जिसके 33 नंबर बनते हैं उनको पास किया जाता था। लेकिन अब जो कटौती और कोविड-19 के जो नियम लागू हुए हैं उन नियमों के अनुसार जो इस बार 100 में से 25 नंबर लेके आ रहा है उसको पास किया जाएगा। यानी अब आपको पास होने के लिए 33 की नहीं केवल 25 नंबरों की आवश्यकता होगी, आपको केवल 25 नंबर डाले हैं पास होने के लिए। तो ये 5 कुछ दिशा निर्देश हैं। अब इसके बाद देखो, ये सबसे पहले आपको दे रखा है माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 हिंदी का। तो हिंदी में भी जो पेपर्स के जो गाइडलाइन होती है वही दे रखी है। साथ ही साथ प्रश्नों की संख्या, खंड,
अंक प्रत्येक प्रश्न पत्र और कुल अंक बार भी इसमें दे रखे हैं। जैसे ए जो खंड होगा उस 20 नंबर का होगा, बी होगा 16 का, सी भी 16 का होगा, डी है आपके 10 नंबर का, और जो ई खंड है यानी यह है वो 18 नंबर का होगा। और हमने यही पढ़ा था अभी इसमें कि जो यह वाला खंड होगा उसमें प्रत्येक प्रश्न का अथवा भी आपको मिलेगा, यानी 2 प्रश्न होंगे, उनमें से एक करना है। इसी प्रकार से ये आपका मॉडल पेपर तैयार है। 3 घंटे 15 मिनट का जैसा पीछे से चलता आ रहा है वही समय रहेगा कंटिन्यू। पूर्णांक आपके इसमें से 80 का पेपर बनता है। 20 नंबर आपके सत्रांक के होते हैं। वो आपके जो गृह कार्य दिया गया था आपको ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से, उन गृह कार्यों के आधार पर आपके 20 नंबर काउंट किए जाएंगे, और बाकी जो 80 नंबर का उसका पेपर आपका तैयार होगा और तैयार है, उसी के अनुसार आपको पासिंग मार्क्स लेके आने हैं। इस प्रकार से इसमें जितने आपके सब्जेक्ट हैं 10th क्लास के अंदर, उन सभी सब्जेक्टों के इसमें जो मॉडल्स पेपर हैं वो दिए गए हैं। तो इस प्रकार से अभी मैं आपको केवल ये PDF दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी प्रोसेस मैं आपको अभी बता दूंगा। साथ ही साथ में अभी ये 10th क्लास की बात हो गई, अब हम लोग चलते हैं 12th क्लास की तरफ। तो 12th क्लास में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या नहीं हुआ, उसकी तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट अपना है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 12, यानी अब हम लोग जानेंगे कक्षा 12 का जो मॉडल पेपर होगा वो किस प्रकार से तैयार हुआ है और क्या इसमें गाइडलाइन रहेगी। तो ये भी केवल बोर्ड परीक्षा 2001 के लिए जैसे 10th क्लास का था वैसा का वैसा रूल इसी में लगा हुआ है। साथ में जो दिशा निर्देश है सामान्य, ये वही दिशा निर्देश है जो हमने अभी फ़िलहाल इसमें स्टडी किए। साथ में इसमें जो एक एक्स्ट्रा कुछ जोड़ा गया है वो 6 नंबर पॉइंट जोड़ा गया है कि लेखा शास्त्र, संगीत, चित्रकला एवं भाषा विषयों के दिए गए पैटर्न में आंशिक परिवर्तन विषय की प्रगति एवं आवश्यकता के अनुरूप किया गया है। ये यानी लेखा शास्त्र है, संगीत है, चित्रकला है या भाषा विषय जो भी हैं, उन सब का जो पैटर्न है वो आंशिक परिवर्तन विषय की प्रवृत्ति के आधार पर और आवश्यकता के अनुरूप ही किया गया है। तो ये तो एक एक्स्ट्रा गाइडलाइन इसमें जोड़ी गई थी। ये भी आपके 3.25 घंटों का एग्ज़ाम होगा। 80 नंबर आपके इसके पेपर्स के होंगे, 20 नंबर वही आपके सत्रांक के होंगे। जो आपको होमवर्क दिया गया था, आपको ऑनलाइन क्लास ली गई थी आप लोगों की, उसके आधार पर 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। 20 में से आपका आंकलन किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो खंड ये है उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, यानी ये भी 18 नंबर का ही होगा, जैसा कि आपको ऊपर गाइडलाइन में मिल चुका है। ये सारांश देखो, ये रहा। ये कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 विकल्प, यानी इन्हीं में भी आपको 2-2 विकल्प जो 10th क्लास के लिए दिशा निर्देश लागू थे वो नियम इसमें आपको मिलेंगे। तो ये सबसे पहले जो आपका रहेगा वो अनिवार्य हिंदी का रहेगा कि अनिवार्य हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो किस प्रकार से आएगा। तो आप लोग यहाँ से आराम से देख सकते हैं कि आपका जो हिंदी का अनिवार्य का पेपर बनता है वो इस प्रकार से मॉडल पेपर तैयार होकर बोर्ड ने आप लोगों को जारी किया है, ताकि आप इसकी तैयारी करके आपका जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है उस मेन एग्ज़ाम की आप आराम से तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपके सारे जितने सब्जेक्ट आप लोगों ने चयन कर रखे हैं उन सभी सब्जेक्टों के जो मॉडल पेपर्स हैं वो आपको इनमें मिल जाएंगे। हम लोग बात कर रहे थे ये वाला खंड, जो खंड ये है उसमें देखो आपको मिल जाएगा कि 26 नंबर क्वेश्चंस है। तौलिया एकांकी के माध्यम से लेखक ने किस आडंबर व खोखलेपन का अभिव्यक्त किया है, ये प्रश्न है। अगर आपको ये आता है तो आप ये अटेंड करें, आपको अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, दूसरा ऑप्शन आपको अथवा में मिल रहा है, बाजार में हठपूर्वक विमुक्ता उनमें नहीं, यानी ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर ये भी नहीं आता है तो आपको लिए एक तीसरा विकल्प और दिया गया अथवा में, बे के साध्य और असाध्य दोनों रूपों को सुधारण समझाइए। तो आपको एक ही पर्सन के 3 पर्सन मिलेंगे। तीनों में से अगर आपको तीनों में से जो एक आ रहा है वो एक ही अटेंड करना है। कई बार स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होने की वजह से वो तीनों क्वेश्चंस या जो अथवा के अंदर 2 क्वेश्चंस होते हैं उन दोनों को ही अटेंड करके आते हैं। यानी अभी फ़िलहाल जैसे आपके सामने 26 नंबर ये जो 3 दे रखा है ये 3 पर्सन नंबर है, तो सॉरी इसमें 26 में 3 क्वेश्चन है, 2 अथवा के अंदर है।
तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन चीज़ों को तीनों को ही अटेंड करें। तो मेरा इनको कहना है कि आप लोगों को केवल एक ही, जहाँ आपको अथवा का मतलब होता है या तो आप ऊपर वाला कर ले या आपको नीचे वाला कर ले, करना दोनों में से एक है। तो यहाँ आपके 3 ऑप्शन मिले हैं, तो तीनों में से आपको एक करना है। तो ये आपका ये खंड का रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपके जो इंग्लिश का है वो भी सारा मैटर इसमें मॉडल पेपर के रूप में तैयार करके आप लोगों को दे दिया गया है। तो अब आपको मैं बता देता हूं कि आपको ये डाउनलोड कहां से करना है, ताकि आप भी इन वीडियो फाइल को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने बच्चों की तैयारी करवा सकते हैं। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप अपने मेन एग्ज़ाम की तैयारी इन मॉडल पेपर के माध्यम से कर सकते हैं, ताकि आपको भी पता चल जाए कि जो नया सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से हमें एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो किस प्रकार से आएगा और किस प्रकार से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको ले चलता हूँ उस साइट के ऊपर जहाँ से आपको ये सारे मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैं एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने कि अपना मोबाइल का जो एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लिया है, अब आपको चलना है डायरेक्टली सर्च करना है BSER। क्या सर्च करना है? BSR, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, आपको सर्च करना है। और इस लिंक पे जो आपको सबसे पहले लिंक मिल रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है बोर्ड की वो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। अब देखो, आपको यहाँ राइट साइड के अंदर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। जब आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा माध्यमिक परीक्षा 2001 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र और उच्च माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र। सॉरी, मैंने वो ऊपर वाले में 2001 बोल दिया है, वही है आपके 2021 होगा दोनों के अंदर। तो 2021 के अंदर जो 10th और 12th क्लास के लिए जो मॉडल पेपर्स तैयार हुए हैं वो आपके इस प्रकार से इनमें रहेंगे। तो आप लोगों को अगर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करें, आपको मिल जाएगा मॉडल 10 2021 नाम से। तो यहाँ ओपन दे रखा है, तो ये PDF फाइल है। अगर आप इसको कंप्यूटर वगैरह में खोलोगे तो ये आराम से खुल जाएगी, लेकिन अगर आप इसको मोबाइल में ओपन करोगे तो ये आपको बोलेगा कि डाउनलोड करना है। जैसा कि हम लोग ओपन कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया, डू यू वांट टू डाउनलोड मॉडल 10 2021 PDF अगेन। तो क्या आप डाउनलोड करना चाहते हो फिर से? मेरे डाउनलोड किए हुए तो ये अगेंस्ट नाम आ रहा है। तो मैंने अभी आपको जैसे वो सारा प्रोसेस दिखाया है वो इस PDF फाइल के माध्यम से दिखाया है, तो मुझे ये डाउनलोड नहीं करना, मैं कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ। इसी प्रकार से ये हो गया आपके 10th क्लास का। अगर 12th का चाहिए तो आप 12th वाले पे क्लिक कर दें, इसमें मिल जाएगा मॉडल 12 2021 PDF। तो यहाँ से आप इसको भी यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि जो ये चीज़ें मैंने अभी आपको बताए हैं वो आपके समझ में आ गई है। देखो, अगर आपके समझ में आ गई है और अगर आप 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट हो या उनके परिवार से संबंधित हो, तो मेरा ये मानना है कि ऐसे जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों उनको दिखाएं करें, और जो इन वीडियोज़ के अंदर सूचनाएं बताई जा रही है वो सूचनाएं आप समय समय पर उन विद्यार्थियों को देते रहें, ताकि उनके जो एग्ज़ाम हैं उनमें आप उनको थोड़ी सी मदद मिल सके। साथ ही साथ में उनकी जो तैयारी है वो अच्छी से हो सके और वो अच्छे नंबरों से पास भी हो जाए, क्योंकि सरकार ने एकदम स्पष्ट कह रखा है कि पिछले साल की तरह इस साल प्रमोट नहीं किया जाएगा बोर्ड के अलावा क्लासों को। उन्हीं के एग्ज़ाम होने हैं, लेकिन जो बोर्ड क्लास है उनके भी एग्ज़ाम जो श्योर है होने हैं। तो उनमें ये जो सारा सिस्टम है कि 40% सिलेबस कम कर दिया, साथ ही साथ में जो सिलेबस कम था उसके हिसाब से मॉडल पेपर तैयार करके विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सी जो परेशानी वाला सबक था कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं या किस प्रकार का मैटर आ सकता है, पैटर्न हो सकता है, तो वो सारी सिस्टम उन्होंने अपनी साइट के ऊपर उपलब्ध करवा दी है, ताकि आप लोगों को समय समय पर ये जानकारियाँ मिलती रहे। इसके अलावा जहाँ तक आंकलन किया जा रहा है उस हिसाब से मई में एग्ज़ाम होने हैं। 10th और 12th क्लास बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं वो मई के आसपास होने हैं। तो उनके पास अब जैसे जनवरी एंडिंग हाफ तो हो चुका है और इसके बाद 2 या 2.5 महीने हो रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को तुरंत एक्टिव हो जाए इन चीज़ों के लिए, और जो सिलेबस या आपको मॉडल पेपर मिला है उनकी आप जमकर तैयारी करें, ताकि आपका जो ये साल है वो ख़राब ना हो और आप अच्छे से तैयारी करके इसको अच्छे नंबरों से
पास कर लें। तो आई होप, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सके और अपने एग्ज़ाम की जो तैयारियां हैं वो आराम से कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।